तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के माध्यम से आज हम योग निद्रा का अभ्यास करने वाले हैं। योग निद्रा के अभ्यास मात्र से किस प्रकार से हम अपने मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं, मानसिक दुर्बलताओं को दूर भगा सकते हैं। योग निद्रा के अभ्यास से हर प्रकार के मानसिक दुर्बलताओं में हमें आराम मिलने लगता है। इस अनुभव को आज हम महसूस करेंगे। किसी को भी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, नींद ना आ पाती हो, उसमें भी ये लाभकारी। किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हो, रात को सोते हुए बेचैनी होती हो, घबराहट होती हो, उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी। इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी खाली स्थान में चले जाएंगे, बिल्कुल एकांत एकाग्र होके अगले 10 से 15 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। एक मैट बिछा लेंगे, उसमें कमर के बल लेट जाएंगे शवासन वाली स्थिति में। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पैर के पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें सहज रूप से बंद। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, बिल्कुल एक शव के भांति बेजान स्थिति पे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता बस अपने श्वासों के प्रति। मन की आंखों से अपनी आती जाती श्वासों को देखें, किस प्रकार से श्वासें अंदर की ओर आ रही हैं, किस प्रकार से श्वासें बाहर की ओर जा रही हैं। आती हुई श्वासों के साथ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमारे अंदर, जाती हुई श्वासों के साथ नकारात्मकता, नेगेटिविटी बाहर की ओर। इसी मनोभाव के साथ शवासन में, योग निद्रा में विश्राम करेंगे। इनहेल करते हुए किस प्रकार से हमारे चेस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सेल आउट करते हुए किस प्रकार से हमारी चेस्ट में रिलैक्सेशन हो रहा है। पूरा ध्यान अपनी कार्डियक मसल्स में, पूरा ध्यान अपने लंग्स में। महसूस करेंगे शवासन के दौरान, योग निद्रा के दौरान किसी प्रकार से सोएंगे नहीं। पूरे ध्यान को, कंसंट्रेशन को अपने शरीर पर लगाए रखेंगे। शरीर पूरी तरीके से रिलैक्सेशन मोड में रहेगा। बस हमारा ध्यान हमारे शरीर के अंदर इंस्ट्रक्शन पे पूरा ध्यान देंगे। अपने ध्यान को अपनी चेस्ट ब्रीदिंग से हटाते हुए एब्डोमेन ब्रीदिंग पे लगा लेंगे। इनहेल करते हुए अपने पेट को महसूस करें ऊपर की ओर जाते हुए, एक्सेल आउट करते हुए नीचे की ओर। इनहलेशन के साथ हमारे एब्डोमेन में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सेल आउट करते हुए किस प्रकार से रिलैक्सेशन हो रहा है उसे महसूस करेंगे। अगले कुछ सांसों तक इसी प्रकार से एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। जिस प्रकार से एक नवजात शिशु पेट से श्वास लेता है, पेट से श्वास छोड़ता है, एक योगी पेट से श्वास लेता है, पेट से श्वास छोड़ता है और वो निरोगी रहते हैं। उसी प्रकार से कम डेली एब्डोमेन ब्रीदिंग का अभ्यास करें। 5 मिनट तक ही सही, लेकिन जरूर करें। यहीं से अपने ध्यान को अपनी फिजिकल बॉडी से, ब्रीदिंग से हटाते हुए अपनी मेंटल बॉडी की ओर मन ही मन करेंगे उगते हुए सूर्य का ध्यान। किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सूर्य देव का आगमन होता है। मन की आंखों से सूर्य देव के दर्शन करने का प्रयास, दर्शन करने का अभ्यास। सूर्य की लालिमा को देखें। ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार से वो लालिमा हमें नजर आती है, उसके दर्शन करें। सूर्य के माध्यम से किस प्रकार से हमें ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें, उस एक एनर्जी को। सूर्य देव की ऊर्जा के साथ हम अपने दिनचर्या के हर एक कार्य को करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हर एक कार्य को करें। सूर्य देव से मन ही मन प्रार्थना करेंगे, सूर्य की तरह तेज, बल, विद्या, बुद्धि हमारे अंदर हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। यहीं से रात के अंधेरे में चमकते हुए चंद्रमा का ध्यान करेंगे।
किस प्रकार से चंद्रमा की चमक एक अलग ही दर्शनीय है। चंद्रमा की सुंदरता को, शीतलता को देखने का प्रयास। किस प्रकार से वहां पे एक अलग ही प्रकार की सुंदरता, शीतलता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वही सुंदरता, शीतलता हो। हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में वही सुंदरता, शीतलता हो। कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, किसी प्रकार की कोई बीपी की समस्या, कोई गुस्से की समस्या हमारे अंदर ना हो। चंद्रदेव से ऐसी प्रार्थना। यहीं से हिमालय के बर्फीले पहाड़ों का ध्यान करेंगे। किस प्रकार से सफेद रंग की बर्फ की चादर से ढके हुए हिमालय के बर्फीले पहाड़, कैलाश का बर्फीला पहाड़, आदि योगी शिव का मूल स्थान, जहां रहकर परमपिता परमेश्वर, आदि योगी महादेव शिव योगा अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, समाधि लगाते हैं। मन ही मन शिव के दर्शन। शिव की जटाओं से निकलती हुई मां गंगा की धार को ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ महसूस करें। पहाड़ों से नीचे की ओर, प्लेन्स की ओर, ऋषिकेश की ओर, हरिद्वार की ओर। यहाँ की सुंदरता पे चार चांद लगाती हुई मां गंगा। मन ही मन मां गंगा के जल के प्रभाव की आवाज को सुने, उसे अपने अंदर धारण करने का प्रयास। अपनी श्वासों के साथ उस एक आवाज को अपने अंदर धारण कर लें। जिस प्रकार से मां गंगा निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं, बिना रुके, बिना थके। न जाने कितनी दूर से आई हैं, कितनी दूर का सफर और तय करेंगी। मां के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर आए, पर मां खुद ब खुद अपना रास्ता बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती गई। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है, कठिनाइयां, बाधाओं को पार करते हुए। परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को, इस संसार को कितना सुंदर बनाया। इसकी सुंदरता का दर्शन करें। हर एक मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पक्षी, पौधे, सब अपने आप में यूनिक। सबके अंदर अलग अलग स्किल्स, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। वैसे ही हमारे अंदर भी अलग अलग स्किल्स, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। अपने आप को पहचानें, अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करें। किस चीज में हम निपुण हैं, क्या चीज हम कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा कार्य करें। अपने आप को और ज्यादा निखरता हुआ, और ज्यादा उभरता हुआ महसूस करें। पूरा ध्यान ब्रह्मांड में टिका लेंगे, यूनिवर्स में। ना जाने ब्रह्मांड कितना बड़ा, कितने सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में। जिस प्रकार से हम ब्रह्मांड को नहीं नाप सकते, उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड से कई ज्यादा गुना बड़े, सर्वशक्तिशाली। मन ही मन यूनिवर्स का थैंकफुल हो जाएं, यूनिवर्स का धन्यवाद करें, जो भी चीज आपके पास है। यूनिवर्स ने ना जाने आपको क्या क्या प्रदान किया। हर एक वस्तु के लिए उनका दिल से धन्यवाद करें। परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। अपने अंदर ही उस एक परमपिता परमेश्वर, ईश्वर के दर्शन करने का प्रयास, अपने हृदय वाले हिस्से पे। वास्तव में ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। न जाने हम ईश्वर को कहां कहां ढूंढते फिरते हैं, इधर उधर भटकते फिरते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, परंतु हमें ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं। अपने अंदर ही ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर की बताई गई राह पे चलें, उस अनुसार अपने कर्मों को करें। कर्म फल की चिंता ना करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः मां ते संगस्तु कर्मणि। हमें बस एक कर्मयोगी की भांति अपने कर्मों को करते रहना है। कर्मों को अपना धर्म मान के करें।
सफलता मिले या ना मिले वो ईश्वर की इच्छा। लेकिन अगर हम कर्म करेंगे पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, 110%, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो चिंता क्यों करनी? चिंता चिता समान है। चिंता को त्याग कर आगे की ओर बढ़े। यहीं से अपने ध्यान को अपनी मेंटल बॉडी से हटाकर फिजिकल बॉडी की ओर ले आएंगे। पूरा ध्यान पैरों के अंगूठों में, पैरों की उंगलियों में। वहां की मसल्स को, ज्वाइंट्स को रिलैक्स करने का प्रयास, स्कैन करने का प्रयास। पूरा ध्यान बॉटम ऑफ द फुट में, सोल में। पूरा ध्यान हील्स में, पूरे फुट में, एंकल्स में, एंकल ज्वाइंट्स में। इसी प्रकार से शरीर के हर एक हिस्से को स्कैन करते हुए चलेंगे। वहां पे कुछ क्षण तक ध्यान लगाएंगे। वहां की मसल्स को, ज्वाइंट्स को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लेंगे। धीरे से ध्यान को और ऊपर की ओर, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। योगाभ्यास के माध्यम से, आसन, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से हम उसी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं। लेकिन वासनाओं के चलते मनुष्य उसी ऊर्जा को ऊपर से नीचे की ओर खराब करता है। इसलिए योगाभ्यास के द्वारा उस एक ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन जिए। पूरा ध्यान काफ वाले रीजन पे, शिन बोन वाले रीजन पे। उस रीजन को पूरी तरीके से रिलैक्स करें। पूरा ध्यान नीज की ओर, नी कैप, बैक ऑफ द नीज। पूरा ध्यान थाइस की ओर, इनर थाइस, आउटर थाइस, बैक ऑफ द थाइस, हैमस्ट्रिंग। पूरे ध्यान को और ऊपर की ओर लेके आएंगे। थाइस से होते हुए पेल्विक की ओर, जेनाइटल्स की ओर, हिप की ओर। वहां की मसल्स को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लें। हर एक ज्वाइंट्स को पूरी तरीके से रिलैक्स। पूरे ध्यान को और ऊपर की ओर, अपनी टेल बोन की ओर, स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा, लोअर बैक, एब्डोमेन वाला हिस्सा, नाभि वाला हिस्सा, मिडल बैक, अपर एब्डोमेन, स्टमक, लीवर। पूरा ध्यान अपर बैक में, थोरैसिक वाले हिस्से पे, चेस्ट वाले हिस्से पे। कार्डियक मसल्स को महसूस करें, हार्ट को महसूस करें, अपने लंग्स को महसूस करें। पूरा ध्यान दोनों शोल्डर्स की ओर, शोल्डर्स से नीचे की ओर, हाथों की ओर, हाथ के सबसे निचले हिस्से पे, हाथों की उंगलियों में पूरा ध्यान, अंगूठे में पूरा ध्यान। अपने पाम पे, रिस्ट में, फोर आर्म्स, एल्बोस, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टोइड्स। वापस से शोल्डर की ओर, शोल्डर से होते हुए गर्दन की ओर, सर्वाइकल, थायराइड ग्लैंड। धीरे से अपने ध्यान को चेहरे की ओर लेके आएंगे। चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल लूज, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। फेशियल ऑर्गन्स को देखने का प्रयास। माथे पे किसी प्रकार की कोई शिखर, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं। माउथ को देखें, नोज को देखें, आईज को, ईयर्स। पूरा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में,
वहां पे ओमकार की आकृति बना लेंगे, ओम का ध्यान कर लेंगे। आज्ञा चक्र दोनों आईब्रो के बीच, द सिक्स्थ एनर्जी सेंटर, द थर्ड आई, आज्ञा चक्र। वहां पे ओमकार को महसूस करें, धीरे धीरे महसूस करें हम उस एक ओमकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ओमकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ओम के और ज्यादा करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ओम की आकृति और ज्यादा बड़ी हो रही है, धीरे धीरे इतनी बड़ी कि हमारा पूरा शरीर उस एक ओमकार के अंदर समाहित हो जाए। ये पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी उस एक ओमकार के अंदर समाहित हो जाए। पूरा ब्रह्मांड उस एक ओमकार के अंदर समाहित हो जाए। अपनी सोल को सुप्रीम सोल से कनेक्ट होता हुआ महसूस करें। अपनी आत्मा को इस परम पिता परमेश्वर से जुड़ता हुआ महसूस करें। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। योग मीन्स जुड़ना। योग अभ्यास के माध्यम से हम अपनी चेतना को इतने उच्च स्तर पे लेके जाते हैं, उसे परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों पे लगा लेते हैं। यहीं से धीरे से पूरा ध्यान टॉप ऑफ द हेड में, सर के सबसे ऊपर के हिस्से पर, नीचे से ऊपर की ओर किस प्रकार से हमने ध्यान को लेके गए उसे महसूस करें। यहीं से ऊपर से नीचे की ओर अपने पूरे ध्यान को लेके जाएंगे, बॉटम ऑफ द टोज से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक, टॉप ऑफ द हेड से लेकर बॉटम ऑफ द टोज तक, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, शरीर के सबसे निचले हिस्से से लेकर शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से तक, शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से से लेकर शरीर के सबसे निचले हिस्से तक। श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर की ओर पूरी बॉडी को स्कैन करें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर। इनहलेशन के साथ अपवर्ड स्कैनिंग करेंगे, एक्सेल आउट करते हुए डाउनवर्ड स्कैनिंग। लगातार अपनी चेतना को नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर लेके जाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को, कॉन्सेंट्रेशन को। अभी हम भारी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, अपनी आंतरिक दुनिया में टिका चुके हैं अपने ध्यान को। जिस प्रकार से हमारे बाहर की ओर एक दुनिया है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक दुनिया है। हमें उस दुनिया में अपने ध्यान को टिकाना है। अंत में आप धीरे से दोनों पैरों की उंगलियों में मूवमेंट, दोनों हाथों की उंगलियों में मूवमेंट, पूरे फुट में मूवमेंट करेंगे, पूरे पाम में, एंकल्स रोटेशन करेंगे, रिस्ट रोटेशन करेंगे, कुछ राउंड एक डायरेक्शन में, कुछ राउंड दूसरी डायरेक्शन में। धीरे से दोनों पैरों में मूवमेंट, फुल मूवमेंट, दोनों हाथों में फुल मूवमेंट, शोल्डर में मूवमेंट, बैक में मूवमेंट, हेड में मूवमेंट, फुल बॉडी में मूवमेंट करेंगे। आंखें बंद ही रहेगी, आंखें सीधा अंत में जाके खोलेंगे। नीचे से दोनों पैरों को साथ में मिला लें, ऊपर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर लेट कर करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। महसूस करेंगे नीचे से कोई हमारे पैर खींच रहा है, ऊपर से कोई हाथ। पूरे शरीर में एक अलग ही प्रकार के खिंचाव को महसूस करें। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से खींचते रहें, जिस प्रकार से एक रस्सी को खींचते हैं, सेम उसी प्रकार से कोई हमारा शरीर रस्सी की भांति खींच रहा है। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वापस से शवासन वाली स्थिति में। गहरी लंबी श्वास लेंगे, पूरी की पूरी श्वास बाहर की ओर। इस बार श्वास भरते हुए अपने पूरे शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टाइट करेंगे। मुट्ठी बंद, पैर की उंगलियां टाइट, शरीर का हर एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, टाइट रहेगा। महसूस करें अपने आप को धरती की ओर गड़ता हुआ, धंसता हुआ। धरती की ओर फोर्स लगाएंगे, अंत में रिलीज।
इनहेल करते हुए फुल बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, शरीर का हर एक हिस्सा टाइट, बॉटम ऑफ द टोस से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक, अंत में रिलीज। अंतिम बार करेंगे थर्ड टाइम, फुल बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, टाइट करके रखें शरीर के हर एक मसल्स को, मांसपेशियों को, जॉइंट्स को महसूस। अंत में धीरे से रिलीज। वापस से कुछ और सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। सांसों को वापस से सामान्य करने का प्रयास। एक अलग ही प्रकार की शांति के अनुभव को अपने अंदर महसूस करें। फील द पीस एंड साइलेंस इनसाइड यू, इनसाइड योर बॉडी एज वेल एज माइंड। अपने बॉडी और माइंड के बीच में पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास। धीरे से दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। यहीं से लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे अपने हार्ट की तरफ। कुछ क्षण तक लेफ्ट साइड ही विश्राम करेंगे। जब भी सोएं या तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोएं। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। या तो शवासन वाली स्थिति में सोएं। अंत में फ्लोर को पुश करते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति का चयन कर लेंगे अपनी सुविधा अनुसार। आंखें बंद ही रहे बस, आंखें अभी भी ना खोलें। पालती मार के सुखासन में बैठ सकते हैं। एक पैर ऊपर की ओर, एक पैर नीचे, अर्ध पद्मासन या तो पद्मासन, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। 3 बार करेंगे ओमकार का उच्चारण। गहरी लंबी श्वास लेंगे। ओ अगले 2 मिनट तक बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन हो जाएं। सांसें बिल्कुल धीमी, बिल्कुल हल्की, जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलने दें। शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का। मन ही मन महसूस करें योगाभ्यास से पहले शरीर की क्या स्थिति थी, योगाभ्यास के बाद क्या स्थिति है। आप खुद ब खुद अनुभव करेंगे जमीन आसमान का फर्क। एक अलग ही प्रकार की सकारात्मकता आपके अंदर। उस सकारात्मकता को महसूस करें, पॉजिटिविटी को महसूस करें, उसे एक दैव्य ऊर्जा को महसूस करें। शारीरिक रूप से तो हम शांत हो ही चुके हैं, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी। विचारों को शून्य करने का प्रयास। विचार आ रहे हैं, कोई नहीं, पूरा ध्यान अपनी हल्की श्वासों पर। जितनी हमारी श्वासें धीमी, उतना ही हमारे अंदर विचारों का प्रभाव कम। आज के अपने हर एक कार्य को सुबह उठने से लेकर
योगाभ्यास तक दोहराएं। क्या क्या कार्य कर लिए हैं, इसके बाद क्या क्या कार्य करने बाकी हैं, शेष हैं, उन्हें दोहराएं। रात के सोने तक जिस प्रकार से हम टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से अंत में धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए चेस्ट के सामने ले आए। करेंगे शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातम। आप सभी को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते जी। ओम। गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए आज के योग सत्र के लिए परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। अपने माता पिता का दिल से धन्यवाद करें जिनके माध्यम से आपको इतने सुंदर जीवन की प्राप्ति हुई है। अपने गुरुजनों का दिल से धन्यवाद करें जिनके माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से उजाले की ओर बढ़े। हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, निष्ठा का भाव। धरती माता को, गंगे माता को प्रणाम करेंगे। इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। इनहेल करते हुए धीरे से हेड अप, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हथेलियों को आपस में रब करें। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। हथेलियों के बीच में ऊर्जा को महसूस करेंगे, एनर्जी को। हथेलियों के गर्म होने के उपरांत दोनों हथेली आंखों पर, हथेलियों के मध्य में आंखों खोले बंद करें। लगातार इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। ओपन योर आईज, क्लोज योर आईज बिटवीन द पाम्स। अंत में आंखें बंद करके चेहरे को मसाज देंगे। अपने हेड को मसाज देंगे, नेक को मसाज देंगे, गर्दन के अगले हिस्से को मसाज देंगे, अपने शोल्डर को मसाज देंगे, चेस्ट को मसाज देंगे, दोनों हाथों को, एब्डोमेन, दोनों पैर, सामने से पूरी बॉडी को मसाज, पीछे से पूरी बॉडी को मसाज। अंत में धीरे से दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथों को खोल लें। हथेलियों की ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हरि ओम। इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, योगाभ्यास करें, निरोगी रहें। योग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ के हर एक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में अलग अलग वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे, चैनल को देखें। ओम